ये स्टॉक मार्केट क्या चीज है? ये काफी लोगों का सवाल है, तो चलो आज जान ही लेते हैं कि क्या है ये। आप कभी सब्जी खरीदने जाते हो, मान लीजिए आप प्याज खरीदने गए, आप एक ठेले पे गए, आपने प्याज का भाव पूछा 30 रुपए, आपको महंगा लगा, दूसरे पे गए 29 रुपए, तीसरे पे गए 28 रुपए, चौथे पे गए 27.5 रुपए। तो आप ये मेहनत करते जा रहे हो, आगे से आगे आपको प्राइस जहां पसंद आएगा उस ठेले वाले से आप माल खरीद लोगे। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, ठेले से ठेले घूमना पड़ा, सभी को भाव पूछते हुए घूमना पड़ा। अब क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, एक ऑफिस क्रिएट कर देता हूँ जहां पर मैं सारे के सारे जो ठेले वाले हैं उनके प्याज के भावों को एक लिस्ट कर देता हूँ, एक लिस्ट के अंदर। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरे पास में आना है और आपको जो प्याज का भाव आपको पसंद आता है आपको बस बताना है, और मैं उस ठेले वाले से प्याज लाके आपको आपके हाथ में दे दूंगा और थोड़ी सी फीस ले लूंगा आपसे। तो ये जो बीच में जो बैठा है ना, ये थोड़ी सी फीस लेके जो आपको ट्रांजेक्शन करवाने में आपकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ये है एक्सचेंज। ये अपने इंडिया में दो हैं, एनएसई एंड बीएसई, रजिस्टर्ड है। अब क्या हुआ, अब आपको कोई भी माल लेना पड़ता है तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पे जाके रिसिप्ट में चेक करना पड़ता है कौन सा भाव है। तो अब क्या किया हमने, क्या किया, एक एजेंट्स खड़े कर दिए। ये एजेंट्स कौन हो गए, ये ब्रोकर्स हो गए। ये ब्रोकर्स क्या काम करते हैं, अब आपका खाता खोलने का काम, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम, और भी जैसे हजारों चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनमें आपको हेल्प करने का काम। तो अब ये कौन हो गए, आपके जैसे जेरोदा वाले हो गए, आपके ये जितने भी हो गए एंजल वंस वाले, ग्रो वाले, ये ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप खाता खुलाना पड़ता है। तो अब आप डायरेक्ट ऑफिस नहीं जाते हो, आप ब्रोकर के पास जाते हो, वन टाइम ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाता है वो काम भी आजकल। खाता खुलाया, आपका काम चालू। अब जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो तो सब्जी मंडी में आप क्या क्या खरीद सकते हो, जो भी माल वहां पर आया हुआ होता है, जो भी माल आपके सामने होता है वो सब आप चीजें खरीद सकते हो, मोल भाव कर सकते हो। आपको जो सेलर पसंद आता है सब्जी मंडी में उस आप उससे खरीदते हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो कंपनियां अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं, जिस भी भाव पे आपको पसंद आते हैं उस भाव पर आप खरीद सकते हो। नहीं पसंद आ रहा नहीं खरीदोगे, वेट करोगे जब आपका भाव मिलेगा तब आप खरीदोगे। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स ही मिलते हैं, कंपनियों के शेयर्स मिलते हैं? नहीं, आजकल स्टॉक मार्केट भी एडवांस हो गए। वहां पर आप सोना ले सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स करवा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, आप किसी प्लॉट फ्लैट के प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो, और वहां से जो किराया आएगा वो आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, जिनको हम REITs बोलते हैं। आप मेटल्स खरीद सकते हो यार, तेल खरीद सकते हो, फिजिकल नहीं, वर्चुअल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने तेल खरीद लिया तो आपके पास में पड़ा है उसकी ओनरशिप, तो कहीं पर आपके नाम पे वो स्टोर पड़ा हुआ है, जब भी आप उसको बेचोगे तो वो किसी और नाम के ट्रांसफर हो जाएगा, इस टाइप से। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हम खरीद बेच सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं, बहुत सही सवाल है भाई। दबी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल, जितने भी ये ब्रोकर्स हैं मार्केट में, जेरोदा, ग्रो, एंजल एंड पता नहीं कितने ही मार्केट में, किसी को भी पास जाओ जो आपको पसंद आ रहा है, अकाउंट खुलवाओ उसके पास में। फिर बाद में उस डीमेट अकाउंट में, उस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे ऐड करने हैं आपको अपने बैंक अकाउंट से, और जो भी शेयर्स आपके सामने वहां पर आपको दिख रहे हैं, जो भी पसंद आ रहा है उसका अगर आपने थोड़ी सी स्टडी करनी है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, बाद में जो जच रहा है उसके अंदर लगा के छोड़ दो। ठीक है, अब आपको उसको कब बेचना है, अरे वो आपकी मर्जी है भाई, आपको कल बेचना है, परसों बेचना है, परसों बेचना, साल 2 साल 5 साल, या अपने पड़पोतों के लिए छोड़ना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो करना है वो करो, बड़ा सिंपल है। यार ये टेक्निकल एंड फंडामेंटल समझ में नहीं आते हैं, ये क्या है, कैसे करते हैं ये। अरे हमारे जैसे कुछ लोग बैठे हुए मार्केट में जिनको सेबी ने रजिस्टर कर रखा है, हम सेबी द्वारा रजिस्टर्ड लोग हैं, जो कि लोगों को ये बताते हैं कि कौन से स्टॉक, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे चल रहे हैं, और उसी बेसिस के ऊपर एडवाइस करते हैं। तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, मार्केट में हैं काफी, फेक भी बहुत है, बच के रहना थोड़ा। बाकी अगर आप खुद सीख के खुद इन्वेस्ट करते हैं उसकी तो हौड़ ही नहीं है, वो तो सबसे बेस्ट है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं किसी के बताने पर या फिर खुद रिसर्च करके, उसके बावजूद अगर वो कंपनी डूब जाए तो तब क्या करूं? फिर से सही सवाल। ऐसी सिचुएशन में आपके काम आएगा डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट के अंदर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, कम से कम 10 कंपनी में इन्वेस्ट करो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, डूब सकता है पैसा, 20 में डिवाइड कर दो उसको। फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 30 में डिवाइड कर दो, 50 में कर दो। अब आपने पूरी रिसर्च करके रिकमेंडेड, रजिस्टर्ड लोगों से रिकमेंडेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो चांसेस है कि उनके डूबने के चांसेस तो हमेशा रहते हैं, बट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वैसे भी। और आपने ऑलरेडी 10 20 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा, तो एक डूब जाएगी, 5 डूब जाएंगी, सारी थोड़ा डूब जाएंगी। अब कोई एक है जो आधी हो गई, तो कोई एक है वो डबल हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। तो जो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसका रिटर्न जो रहेगा वो पॉजिटिव में देखने रहने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। बाकी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरी होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे लोग होते हैं उन्होंने भी उनसे रिगार्डिंग अपने टॉपिक्स डाले हुए रहते हैं, तो वहां पे सर्च कर लीजिए, बहुत आसान है। क्योंकि मार्केट नया नहीं है, बहुत पुराना है, तो बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं, आप नए हैं। तो हर आदमी जो पुराना है वो कभी ना कभी नया ही था। सी यू इन द कमेंट्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।